हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ के पूछे जाते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं ये आपने याद रखना है। जो संख्याएं एक से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक, अनगिनत तक ये ख़त्म होती हैं, ये आपने याद रखना है। जो संख्याएं एक से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक, अनगिनत तक ये संख्याएं होती है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से शुरू होती हैं और अनगिनत तक ये चलती हैं। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। तो जो संख्याएं होल नंबर्स कौन से होते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, शून्य, एक, दो, तीन, चार, और कहाँ पे ख़त्म होती हैं? ये इन्फिनिटी यानी कि अनगिनत तक। तो जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक ख़त्म होती हैं, इन्फिनिटी मतलब कभी ख़त्म होती ही नहीं है, अनगिनत होती हैं, वे आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती हैं, इन्फिनिटी, ये आपने याद रखना है, अनगिनत तक। उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक के बारे, इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो इंटीजर्स जो होती है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों पर आधारित पूर्ण संख्याएं के समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। यानी कि इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं कौन सी संख्याएं जिसमें प्लस और माइनस की सभी संख्याएं, जैसे माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, 2, 7, 8 एट्सेट्रा। तो जो प्लस और माइनस की जितनी भी संख्याएं होंगी, उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? उन्हें सभी संख्याओं को इंटीजर्स कहा जाता है। हिंदी में इसे पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, तो जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाजित हो, उन संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एट्सेट्रा। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन जैसे दिया ऑप्शन में दिए हैं कि इनमें से कौन सी सम संख्या नहीं है या फिर सम संख्या आपने पहचाननी है, तो वो कैसे पहचानेंगे? तो सम संख्या आपने याद रखना है। सम संख्या तो आपको पता ही है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं होती है। लेकिन एक बात आपने और याद रखनी है, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक जो होगा, लास्ट डिजिट जो होगा, वो 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट होगा तो वह आपकी सम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 40782। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये जो संख्या है वे आपकी सम संख्या है कि नहीं है, तो आपने देखना है इसका जो लास्ट का जो अंक होगा, डिजिट होगा, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक होगा वे आपकी सम संख्या होगी। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। या फिर आप जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो आपने एक और बात रखनी है, कभी भी कोई संख्या, आपने बड़ी संख्या पहचाननी है तो कैसे पहचाननी है? तो जिस नंबर का लास्ट का जो अंक होगा वो 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो वो संख्या जो होगी आपकी वो विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 7853। तो ये संख्या जो है वो आपकी विषम है, क्योंकि इसका जो आखिरी का अंक जो है वो आपका 3 है। तो किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक जो है, लास्ट डिजिट जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वो आपकी
कौन सी संख्या होती है? वे आपकी विषम संख्या होती है। और इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो प्राइम नंबर जिन्हें रूढ़ संख्याएं कहे जाते हैं या फिर अभाज्य संख्या कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, या फिर वे संख्याएं जो सिर्फ खुद के टेबल में या फिर एक वन के टेबल में आते हैं, ये आपने याद रखना है। तो वे संख्याएं जो सिर्फ अपने टेबल में, अपने पहाड़े में, या फिर एक के टेबल में, एक के पहाड़े में आते हैं, वे आपकी प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे 2, 5, 7, 11, 13, तो ये जो है वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हैं, बाकी किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और एक आपने इंपॉर्टेंट स्टार लगा के नोट कर लेना है, 2 जो है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो आपका 2 है। और आपने एक और बात याद रखनी है, तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें सिर्फ 2 जो है, 2 जो है वो आपका इवन नंबर है। और 2 को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे आपके प्राइम नंबर, वे सभी जो होंगे वो आपके ओड नंबर होंगे, वो विषम संख्या होगी। तो ये आपने याद रखना है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इसको हमने इजी लैंग्वेज में आपने समझना है। जो सिर्फ खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हैं, वे आपके प्राइम नंबर होते हैं। और 2 जो है 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं वे आपके ओड नंबर्स हैं। सिर्फ 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। यौगिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो कॉम्पोजिट नंबर आपने सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि जो जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वे आपके कॉम्पोजिट नंबर होंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो कॉम्पोजिट नंबर, यौगिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या फिर वे जिनके जो नंबर सिर्फ खुद के और वन के टेबल में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याएं। ये आपने सुना होगा, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर जो सिर्फ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वे आपके रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो क्यू है जो वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये आपने नॉट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू, अब इसमें पता है आपको, पी जो होता है ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है, अंश कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इसे हर कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्यू जो है, डिनोमिनेटर जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसी तरह बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसके पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यू दो आपस में पूर्ण संख्या हो और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उसने अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे ये अंडर रूट में जो टर्म्स है, ये सभी जो होती हैं वो आपकी इरेशनल नंबर्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो को प्राइम नंबर जो होते हैं वे कौन से होते हैं? जो नंबर जिनका एचसीएफ जो है वो 1 होता है। तो को प्राइम नंबर जो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दो संख्याएं जिनका जो एचसीएफ हो, दो नंबर्स जिनका जो एचसीएफ हो वो कितना होना चाहिए? वो 1 के बराबर होना चाहिए। वो संख्याएं आपकी को प्राइम नंबर्स उन्हें कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि कौन सी संख्याएं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वे कौन सी है? वे आपकी 0 है। ये आपने याद रखना है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद के और वन के टेबल में आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो 2 है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। इसको थोड़ा हम हिंदी में बात करते हैं, इसको बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहा जाता है। भिन्न के प्रकार जो हैं,
तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन सी होती हैं, इनको हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समभिन्न के बारे में, जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपने याद रखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसे कहा जाता है, समभिन्न को हिंदी में कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। अब बात करते हैं समभिन्न के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये 7/8 है, तो ऊपर वाले नंबर को हिंदी में अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, समभिन्न कौन सी होती है, जिस भिन्न का अंश जो होता है वह हर से छोटा होता है, उसे समभिन्न कहा जाता है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो जिस नंबर में, जिस फ्रैक्शन में, ये आपने याद रखना है, जिस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाली जो संख्या है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, डिनोमिनेटर से छोटी है, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, समभिन्न कहा जाता है। समभिन्न कौन सी होती है, समभिन्न जिसमें अंश जो होता है वह हर से छोटा होता है। जैसे 2 जो है वो 7 से छोटा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका समभिन्न का है। इसके और एग्जाम्पल है, जैसे 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, 8/13 हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, समभिन्न के हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगला टाइप है फ्रैक्शन का, भिन्न का, विषम भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न जिसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है इम्प्रॉपर में, इसमें उल्टा होता है। इस भिन्न में अंश जो होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है हर से, उसे विषम भिन्न कहा जाता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो होता है वे डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसके 7/2 हो गया, 9/4 हो गया, 15/8 हो गया। ये आपके किसके एग्जाम्पल है, ये आपके विषम भिन्न के एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ये आपके एग्जाम्पल है। उसके बाद संयुक्त भिन्न कौन सी होती है, ये आपने याद रखना है। संयुक्त भिन्न जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो उसे संयुक्त भिन्न कहा जाता है। जैसे 5/3/7 हो गया, ये आपने याद रखना है। इसमें 5 जो है, 5/3/7, इसमें 5 जो है वो आपका पूर्णांक है और 3/7 जो है वो आपका सम भिन्न है, ये आपने याद रखना है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ये आपने याद रखनी है। संयुक्त भिन्न कौन सी होती है, और इसको इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 2 होल 4/9 है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इंग्लिश में आपने याद रखना है, इसे 2 होल 4/9 पढ़ा जाएगा। और एक बात आपने और याद रखनी है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, उसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, विषम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपने एक और बात याद रखनी है, केवल जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी विषम भिन्न होगी, विषम भिन्न जो होगी उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं संयुक्त भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब करते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल है 17/8, 17/8 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी कि संयुक्त भिन्न में। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपने समझ लेना है, इसको नोट कर लेना है। तो 17/8 है, 17/8 है। जैसे 17 को 8 जो है वो डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, तो 17 को हम कैसे लिख देंगे, ये आपका डिविडेंड आ गया। 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 8 दूने 16 हो गया, 8 2 16, और आपका जो शेष फल है रिमाइंडर जो है वो आपका 1 बच गया। अब आपको बताइए जो 8 है इसको, इसे डिवाइज़र कहा जाता है, और 17 को डिविडेंड कहा जाता है, इसे कोशेंट कहा जाता है, यानी कि भागफल कहा जाता है, और लास्ट में जो बचता है वो आपका रिमाइंडर कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो आपने याद रखना है एक ट्रिक है। ट्रिक क्या आपको याद होना चाहिए, QRD के नाम से आपने इसको याद रखना है। Q से कोशेंट हो गया, R से रिमाइंडर हो गया, D से डिवाइज़र हो गया। तो जब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कोशेंट कितना है, भागफल कितना है, मेरे पास भागफल जो है वो आपका 2 है। रिमाइंडर कितना बचा है, तो ये 1 बचा है, 2 होल 1/, और डिवाइज़र कितना है, ये 8 है। तो ये क्या हो गया, 2 होल 1/8 जो है इसको हमने
मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2 होल 1/8 आ गया। अगर इसको मैंने फिर से, ये तो मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अगर इसको मैंने फिर से इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो कैसे करते हैं। 2 होल 1/8 है तो आपने याद रखना है, पहले 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 8 2 ज़ा हो गया 16, 8 2 ज़ा 16 हो गया, और 16 में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 16 और 1 कितना हुआ, 17 हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 17/8 आ गया। इसको फिर से मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट जो टाइप है वो आपका बचता है डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। दशमलव भिन्न कौन सी होती है, डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और पावर ऑफ 10। तो दशमलव भिन्न जो होती है वे कौन सी होती है, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो आपका 10 हो, या फिर 10 की वो शक्ति हो, पावर हो। तो 10 की शक्ति जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो वो आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो जो फ्रैक्शन जिसका हर जो है वो आपका 10 होगा, तो और या फिर 10 की कोई वो पावर होगी, तो वो आपका कौन सी फ्रैक्शन होगी, वो आपकी डेसिमल दशमलव फ्रैक्शन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो 7/10 हो गया, और 10 की पावर आ गई 9/100 आ गया, या फिर 3/1000 आ गया। तो ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन के एग्जांपल है, ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जांपल है, दशमलव फ्रैक्शन के एग्जांपल है, ये आपने याद रखना है। जैसे मान लो एक बात, बेसिक सी चीज़ है, बात है आपने याद रखनी है। जैसे मान लो 21/10 है, ये तो आपकी कौन सी फ्रैक्शन आ गई, ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आपने भी याद रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि डेसिमल में कोई नंबर होते हैं, तो वो जैसे ये है 21/10, तो इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं ये भी आपने याद रखना है। जैसे आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में जो है वो कितनी ज़ीरो हैं, 21/10 है, कितनी ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है। तो एक ज़ीरो जो है वो तो एक ज़ीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, डेसिमल आपका जितनी ज़ीरो होंगी, तो एक एक ज़ीरो है तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, एक के बाद आएगा, यानी कि 2.1 आ गया। वैसे ही जैसे मान लो 217/100 है, 217/100 है, तो इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ये कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, जितनी ज़ीरो होती हैं 2 के बाद। तो ये 217 में डेसिमल कहाँ आएगा, ये आपने याद रखना है। 217 है, कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा, तो आपने पीछे से काउंट करना है 1 और 2, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, 2.17। पीछे से आपने देखना है कि काउंट जो है वो अपने पीछे से करने हैं नंबर, जैसे 1 2 और डेसिमल आ गया आपका 2.17। और आपने एक और बात याद रखनी है, जैसे कोई भी नंबर डेसिमल में आता है, जैसे मान लो ये नंबर आ गया आपका, ये नंबर है कोई, इसको हम रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, तो डेसिमल में अगर आपका कोई नंबर है तो डेसिमल में आप जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं, जैसे ये है 37, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उनको सेपरेट करके पढ़ते हैं, इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 4.37, जैसे 1 ये है, तो इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 1.381। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उनको सेपरेट करके पढ़ा जाता है। अब लास्ट में कुछ डिस्कस करते हैं चिन्हों में परिवर्तन, साइंस में जो चेंज आता है वे कैसे आता है। जैसे इसमें बोला गया कि दो पूर्णांकों के गुणनफलों में चिन्हों का परिवर्तन निम्न ढंग से होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो कोई दो नंबर है वो प्लस प्लस के हैं, जैसे मान लो 7 × 8, 7 × 8 है, यानी कि जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं हो, जैसे 7 और 8 के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो ये जो नंबर होंगे वो आपके प्लस के होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इनका जो रिजल्ट आएगा भाई हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। 7 8 56 होगा। ये तो आपको पता लग गया, जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं हो तो वो आपका प्लस का होता है। उसी तरह सेकंड केस की बात करते हैं, जैसे मान लो एक नंबर जो है वो प्लस का है, एक माइनस का है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे मान लो 2 × -3 है, 2 × -3 है, 2 3 ज़ा 6, जो आंसर आएगा भाई आपका किस में आएगा, ये आपका माइनस में आएगा। उसी तरह अगले केस में क्या बात कर रहे हैं, जैसे एक नंबर आपका माइनस का है, एक प्लस का है, और आंसर जो आएगा वो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे माइनस का 4 × 2, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर जो आएगा वो आपका -8 आएगा।
बात करते हैं जब दोनों नंबर जो हैं वो आपके माइनस के हो, जैसे -4 मल्टीप्लाई -5, तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। 20 जो है होगा आपका आंसर होगा, इसमें माइनस माइनस जो होंगे वो आपके कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। उसके बाद बात करते हैं दो पूर्णांकों के भागफल में चिन्हों का परिवर्तन जो है वो निम्न ढंगों से किया जाता है। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे वो प्लस का है, उसे डिवाइड जो है वो प्लस का ही नंबर कर रहा है। जैसे मान लो 28 है, 28 को डिवाइड कर रहा है 7। जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं हो वो किसका होता है, वो प्लस का होता है। तो 24 को डिवाइड कर रहा है 7, और 7 चौके 28, जो आपका आंसर होगा वो किस में आएगा, वो आपका प्लस में आएगा। जैसे मान लो कोई नंबर है, ये नंबर है आपका माइनस का, कोई नंबर है आपका जैसे मान लो 21 है, और 21 को 7 -7 जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है, तो 7 3 से 21, तो जो आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा, वो आपका माइनस में आएगा। उसी तरह नेक्स्ट केस में बात करते हैं, कोई नंबर प्लस का है, उसे माइनस का नंबर डिवाइड कर रहा है, या फिर जैसे माइनस का ये सेम हो गया, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। तो कोई नंबर है मान लो 28 है, 28 को 7 डिवाइड कर रहा है, तो 7 4 सा 28, जो आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा, वो आपका माइनस में आएगा। लास्ट केस की बात करते हैं, जैसे कोई नंबर माइनस का है और माइनस का ही नंबर उसे डिवाइड कर रहा है, तो आंसर जो आएगा वो आपका प्लस में आएगा। जैसे मान लो माइनस का 57 है और माइनस का 7 ही डिवाइड कर रहा है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 7 8 ज़ा 56, जो आपका आंसर आया वो आपका किस में आया, वो आपका प्लस में आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका प्लस में होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक टर्म जो हैं, बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। जो आपको HP पटवारी एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये बेसिक टर्म्स जो होंगी वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन बेसिक टर्म से नंबर सिस्टम के बारे में आगे भी हम मैथ की क्लास जब करें, मैथ्स की क्लास में अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो HP पटवारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। विद एग्जांपल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें HCF एलसीएम हो गया, बाकी जो अदर क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जो भी सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अब हम HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज तो हमने मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, जो आपको थोड़ा हेल्प करेगी HP पटवारी एग्ज़ाम में। HP पटवारी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर दी है, HP पटवारी सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। HP पटवारी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें आपको HP GK और GK के अभी तक हमने दो ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी HP पटवारी सीरीज़ की। आज की तीसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर दें। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।